भिखारी रहे, अब मरने के बाद जन्नत तो है। अल्लाह ये नहीं कहता। अल्लाह ने कानून ज़कात इसलिए दिया है ताकि दुनिया में तू माल कमा। 1 लाख हो तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे। 1 करोड़ पैसा रुपया कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख रुपए अल्लाह की राह में निकाल दे। 100 करोड़ कमा, 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे। और अगर माल रहेगा तब कुर्बानी वाजिब है, माल रहेगा तब सदका फित्र वाजिब है, माल रहेगा तब ज़कात फर्ज है। गरीबों कंगालों पे ज़कात फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, और फकीर पे सब सदका फित्र वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए इस्लाम में माल नहीं कमाए ये नहीं कहा गया है, माल कमाए ताकि दूसरों के सामने भीख नहीं मांगे, ससुराल वाले से भीख ना मांगे, अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वहां से राडो घड़ी ना मांगे, अपनी बीवी जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ रहकर अपने दिल को सुकून देना है, उस बीवी के बाप की जमीन बेचवा के जो आप 3 पीस पहनेंगे, जो आप साहब घड़ी लेंगे, जो आप बुलेट लेंगे, ये बता दें कि आपकी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगा। ये मेरा शौहर है, बोलता है मैं तेरा हमदर्द हूं, मैं तेरा सरताज हूं, ये मेरे बाप को कंगाल बना दिया है, ये मेरे बाप को सड़क पिला दिया है, जो घर था वो घर बेचवा दिया है, बोला था 3 लाख देना होगा, अगर थोड़ा सा और लाख का कुछ करने वाला हो तो 10 लाख देना होगा, अगर नौकरी मिल गई तो 25 लाख देना होगा। ये नौकरी इसीलिए तुमने ली है ताकि अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के उसको कंगाल बना के तुम शोहरे नामदार बन जाओ। नहीं होगा ऐसा। अभी एक शादी धूमधाम से हुई हमारे शहर में, कई लाख रुपए का लान बुक किया गया। आजकल चूंकि लान बुक करने का माहौल चला है, अब गाड़ियों को लाइट और फूल से सजाने का माहौल चला है, 2-4 गाड़ी नहीं बल्कि 25 गाड़ियों की कतारें बारात जाए। क्यों? पैसा जो उससे 10 लाख 20 लाख लिया है वो कैसे खर्च होगा? लड़की के जेवर में, लड़की के कपड़े में, बारात ले जाने में, ताकि मेरा बेटा फ्री में फ्री में जितनी पढ़ाई हुई है सारा पैसा भी मिल जाए और फ्री में शादी भी हो जाए। तो फिर तेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी चोरू का गुलाम बन के रहेगा। क्योंकि हाथ में घड़ी उस बीवी के बाप की, पांव में जूता उस बीवी के बाप का, और फिर बुलेट मोटरसाइकिल उस बीवी के बाप का, ये पलंग कुर्सी टेबल सोफा गद्दा उस बीवी के बाप का, और ये जो पर्दा है टेबल क्लॉथ या बीवी के बाप का, वो सारी चीज तो बीवी के बाप ने जमीन बेच के दिया है। तो तू कैसे बोलता है कि मैं शोहरे नामदार हूं, मैं तुम्हारा मालिक व मुख्तार हूं? तू तो गुलाम है जो अपना जूता खुद न खरीदे, जो अपनी घड़ी खुद न खरीदे, जो अपना बुलेट खुद न खरीदे, जो सोफा खुद न खरीदे, वो तो गुलाम है। वो मुख्तार कैसे हो सकता है? मुख्तार है वो जो मेहनत करे, पढ़े लिखे और उसके बाद नौकरी ले, नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस करे, खेती बाड़ी जम के करे और अपने पैसे से घर भी बनाए, सोफा भी खरीदे, पलंग भी खरीदे, घड़ी भी खरीदे, कपड़ा भी खरीदे, और सही खूबसूरत खूबसीरत यानी अच्छी नेक दीनदार लड़की का सिलेक्शन करे, चाहे गरीब घर में क्यों ना हो। 1 टका नहीं लेना है। लड़की होनी चाहिए वो जो नमाजों की पाबंद हो, जो अखलाक वाली हो, अखलाक की धनी हो, जो फिर पर्दे में रहने वाली हो, जो गैर मर्दों की गोद में झूलने वाली ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर शादी के बाद जब वह दुल्हन आपके घर आएगी तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? तुम मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, या सोफा मेरा है, रानी बन के तुम बैठो, या फ्रिज मेरा है, रानी बन के ठंडा पानी तुम पियो, या एसी हमारी है, रानी बन के एसी की ठंडी हवा का मजा तुम लो। तब वह लड़की ना आंख मिलाएगी, ना तकरार करेगी। जब सब कुछ आपका है वह आपके पांव के नीचे दिल बिछा देगी, ना लड़ाई की नौबत आएगी, ना कभी तलाक की नौबत आएगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शेर यार साहब किबला। शोहरे नामदार वो कहलाता है जो मेहनती होता है, जो इल्म हासिल करता है और अपनी बीवी के बाप को तकलीफ नहीं देता है। सारी जिंदगी नफरतों में जीने वाला सारी जिंदगी अपनी बीवी का प्यार कभी दिल में नहीं ले पाएगा। नारे जब तकबीर, जब 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 नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फजले आलम साहब काबली। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमा और दीनी मजलिसों की
कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा टॉपिक था कि मैं दीन के एक चैप्टर को खोलता हूं, इस्लामिक हिस्ट्री का। उस चैप्टर से जो नूर मिलता है, उस नूर को अपनी जिंदगी में शामिल करें और इस अपनी जिंदगी की सुस्ती, गफलत, लापरवाही, इसको अपनी जिंदगी से दूर करें। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, हालांकि चैप्टर तो कई खोलना था, लेकिन मैंने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा दी। बस सिर्फ मदीना तैयबा कि मैं जो लोग रहते थे वह किस टाइप का जिगर था, किस टाइप की सोच थी, कैसे वह लोग रहते थे। हमारे लोग हैं, कहते ये मालदार लोग हैं, ये मालदार लोग गुनाह करते हैं, मालदार लोग जलसे में नहीं आते हैं, मालदार लोग शराब पीते हैं, मालदार लोग साहब आलिमों के पास नहीं आते हैं, आलिम उनके पास जाते हैं। ये हमारे मालदारों का हाल है कि मालदार अय्याशी करें, मालदार गुनाह करें, मालदार दौलत बढ़ाने के लिए सूद खाएं। और गरीब लोग बेचारे हैं, ये गरीब बेचारे क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक मारे मारे फिरें, सर ढके तो पांव खुले, पांव खुले तो पांव ढापे तो सर खुले, ये इसी तरह तगोदौ करते रहे। और फिर जहां पैसा मिले झूठ बोल के पैसा कमा लें, जहां मौका मिले लाठी का टिकट खरीद लें और रोजाना सुबह सवेरे इस्लामपुर बाजार जाके वहां जाके देखें कहीं मेरी लाठी लगी तो नहीं है। अब साहब ये मेहनत तो ना करें, पढ़ाई तो ना करें, अलबत्ता ये इस उम्मीद पे जीते हैं कि जमीन से खजाना मिल जाए, आसमान से नोटों की बारिश हो जाए, एक बार 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, फिर तो साहब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और वहां से डायमंड निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगाएं और वहां से हीरे जवाहरात फल जाएं। ऐसा नहीं होता है कि खीरा का पेड़ लगाएं और वहां से साहब संतरा निकल जाए। नहीं होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, और जिस तरह के माँ बाप उसी तरह की औलाद होती है। आज जो बच्चे हमारे आवारा, हमारे बच्चे जोकर, हमारे बच्चे शराबी, हमारे बच्चे काफिरों की जिंदगी से भी सबक हासिल नहीं करने वाला, किस तरह वह मेहनती हो गए, किस कदर लड़के नौकरी ले रहे हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल मास्टर हो गए, हमारे बच्चे दिल फेंक आशिक हो गए। आला हजरत ने 100 साल पहले इश्क करने का एक ढंग बताया था, मोहब्बत करने का एक तरीका सिखाया था। उन्होंने क्या कहा था, दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वह सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल नहीं है कि किसी औरत को दे दें, यह दिल नहीं है कि किसी दुनियादार को दे दें, यह दिल को सेफ रखें मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, आका की मोहब्बत के लिए। और जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा वह दुनियादारों से मोहब्बत करेगा, अपनी जिंदगी तबाह करेगा और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करेगा, खुद अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। दूसरों को पढ़ने का शौक है और हमारे बच्चों को आशिक बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को डकैत बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को उम्मीद में, इंतजार में कि जमीन से कोई सोने चांदी की हांडी निकलेगी फिर मैं अचानक मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि मेरे घर से सोने की हांडी निकलेगी, हांडी नहीं निकली। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि रास्ता चलते सोने का ढेला मिलेगा, उसको बेचेंगे, पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। यह दुनिया का यह सिस्टम नहीं है। दुनिया का सिस्टम क्या है, जो स्ट्रगल करेगा, जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वह इस दुनिया में भी खुश रहेगा। और जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, कुर्बानी करेगा, सदक़े फित्र निकालेगा, अखलाक अच्छे रखेगा, गुनाहों से बचेगा, वहां खरबों साल की जन्नत, सोने चांदी का मकान, हुरो गिलमान, 70 हूरें, 50,000 मोती की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम आगे पीछे, वो सारी बहारें वहां मिलेंगी जब आप अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नतों की पैरवी में गुजारे और दुनिया के तकाज़ों को फुलफिल करने के लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, जीके पढ़ें, जीएस पढ़ें, लड़के नौकरी लें। यहां नौकरी मिलेगी तो यहां खुशहाल रहेंगे, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और अगर नमाजी मुत्तकी रहे तो मरने के बाद आग में नहीं जाएंगे, मुस्तफा की जन्नत में जगह पाएंगे। इस्लाम कहता है, जो इस कुरान पाक की दुआ में मुझको सिखाया गया है, दुआ मांग, अल्लाह ने बताया है, क्या कहा है, दुआ करो तुम, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ हमें सिखा रही है इस दुनिया में भी अच्छे रहें, इस दुनिया में भी अच्छे खाएं, इस दुनिया में भी अच्छा पहले, इस दुनिया में माँ को दें, पैसा रहेगा बहन को दें, पैसा रहेगा गरीब भाई को दें, पैसा रहेगा बीमारों को इलाज कराने में दें, पैसा रहेगा मस्जिद की तामीर में दें, पैसा रहेगा मदरसे की तामीर में दें, पैसा रहेगा अपनी
गरीब फूफी को दे, अपनी गरीब चची को दे, पैसा रहेगा अपनी सास को दे कि मैं दामाद हूं आपका, दामाद बेटा के मानिंद होता है, तो आप सब सास की खिदमत करें। जिस दिन सास की खिदमत की, ससुर को अपना गिफ्ट दिया, उससे मांगने का की गलीज आदत नहीं बना ली कि ईद में वो कपड़ा भेजे, बकरीद में कपड़ा भेजे, हमेशा अगहन के मौसम में वो संदेश भेजे, चूड़ा और फरी का वो संदेश भेजे, अगर नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ गए, अब ना जाने की कसम खा लिया। यह गरीब, कंजूस, बखील, काम चोर होता है जो दूसरों की दौलत पे निगाहें टिका के रखता है। अल्लाह से दुआ मांगे, इलाही मैं लूटूं नहीं, इतना तू मुझे दे दे, मैं खुद खाऊं, अपने बाप को भी दूं और अपनी बीवी के बाप को भी दूं, और खुद अपनी माँ की खिदमत करूं और अपनी बीवी के माँ की खिदमत करूं। और हर जुमा के दिन यही पैगाम खुतबे जुमा में हमको मिलता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कुरान करीम में 6666 कमोबेश आयतें हैं और इसी आयत की तिलावत हर जगह होती है। क्यों? एक जामे आयत है जिसमें समझने के सारी भलाइयों का जिक्र है और तमाम बुराइयों से रुकने का आदेश इसमें दिया गया है। इसमें आदेश क्या है? अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का और रिश्तेदारों को देने का। व ईताए ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जब पैसा रहेगा तब न देगा, जब खुद कंगाल रहेगा तो जानेगा कि सऊदी अरब से कौन आया, कौन मेरा रिश्तेदार दिल्ली से आया है। सुबह से जाके वहां 2 घंटा बैठेगा, अब बोलेगा बाबू बीमार हो दवाई के लिए पैसा दे दे, बाबू परेशान हाल हो 1 कुंटल चावल खरीदनी है पैसा दे दे। जब आपके पास रहेगा तो इस पर अमल होगा, रिश्तेदारों को दें आप। जो जिस तरह की सोच रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वैसा ही रास्ता खोल देता है। जो दूसरों से मांगने का आदी होता है सारी जिंदगी वो कंगाल रहता है, और जो दूसरों को देने का मूड बना लेता है, इतना मांग दे अल्लाह के मैं दूसरों की सेवा करूं, तो अल्लाह से जैसी उम्मीद बंदा वाबस्ता करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करता है। मदीना तैयबा है, एक जवान की शादी हुई, शादी के बाद आवाज आई इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। फौरी उन्होंने शादी के चंद दिन के बाद चंद दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे हैं। आवाज आई इस्लाम बचाओ, अपनी बीवी को जो उनके पास बचे हुए सोने और चांदी के सिक्के दिरहम और दिनार थे अपनी बीवी के हवाले किया और यह नसीहत करते हुए कि मैं जा रहा हूं जंग में लोग शहादत के शौक में जाता है, अगर बच के आ गया गाजी बनकर फिर दोबारा मुलाकात होगी, अगर नहीं बचा तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। ये सिक्के हैं, इसकी हिफाजत करना और जो अमानत तेरे शिकम में है उस अमानत का खास ख्याल रखना। वो मुजाहिद चला गया, सरहद पे जंग करने चला गया है। अब यह बीवी यहां अकेली है। अब शौहर को उन्होंने किस तरह से विदा किया हो की होगी कि जाएं, उनको खैरबात कहा होगा, खैरबात कही होगी, अलविदा कही होगी कि क़यामत के दिन मुलाकात होगी। चूंकि जंग में आदमी वहां से लौट के बहुत कम आता है और वहां तो शहादत के शौक ही में लोग जाते हैं, वही फतह कामरानी से हमकिनार होते हैं। शहादत की तमन्ना थी, नई नवेली दुल्हन थी और औरत भी उस अहद की लाजवाब थी। चूंकि सरकार ने कहा है उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बनोगे जब तक कि माँ बाप औलाद वालदैन सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना हो। मदीने की खातून ने बता दिया कि कैसे मोहब्बत होती है। शौहर शहीद हो गए, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मगर खातून क्या कहती है, बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? मुस्तफ़ा सलामत है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत। और हम किस हाल में जीते हैं? बस वो आशिक हैं हलवा खाने वाले, और जहां हमसे मुतालबा हो कुर्बानी का सारे लोग मैदान छोड़ के भागने वाले। हलवा खोर आशिक हम है, मुस्तफ़ा से प्यार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये खाली खोली नारा लगाना बड़ा आसान है। ये नारा लगाना बड़ा आसान, चूंकि जिहाद तो है नहीं, मरना तो है नहीं, कटने के लिए जाना तो है नहीं, जेल में 10 साल तो जाना है नहीं, इसीलिए लगाने में क्या लगा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये खाली खोली नारा लगाने से क्या होता है? लगा लिया ताकि पता चले मैं आशिक रसूल हूं। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि खाली खोली नारा लगाया। फजर की नमाज में मस्जिद चला जा कड़ाके की सर्दी में नहाने के बाद और कहा हुजूर आपने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूं। आपने कहा रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा धो के घर से मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक तरफ झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने का मौका है और एक तरफ
सच बोलकर 10 रुपए कमाएगा, झूठ को छोड़ दे, सच बोलकर 10 रुपए कमाए। कहा हुजूर आपने कहा है कि सच जन्नत की तरफ ले जाता है, झूठ जहन्नम की तरफ ले जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमने करोड़ का मुनाफे को ठुकरा दिया, हम आपके फरमान पे अमल करने के लिए मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडते हैं और दाढ़ी रखने वाले को लोग सूफी और बेवकूफ कहते हैं। सूफी का माना बेवकूफ, आज के इस अहद में लोग सूफी को बेवकूफ को सूफी कहते हैं। हुजूर जहां करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडने पे फख्र महसूस करते हैं, आपने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो मेरी सुन्नत पर अमल किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सरकार जहां मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब सब दाढ़ी मूंडने पे फख्र करते हैं, हुजूर मैं आपके फरमान पे अमल करते हुए मैंने दाढ़ी रखना शुरू की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं कि मैं सुन्नतों का कत्ल नहीं बल्कि मैं सुन्नतों को आबाद करूंगा। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आ गए पाकिस्तान का कोई मौलाना बोला और उसी पर नकल करने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का मतलब जिहाद के लिए मैदान जंग में गए तब कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने कोई हुक्म सादिर फरमाया, मदीने का सहाबी है, कहा कि जो अल्लाह सरकार ने कहा जो अल्लाह की राह में खैरात दे अल्लाह उसे जन्नत में बेपनाह इनामात से नवाजेगा। दहदा अंसारी जिसके पास मदीने का कीमती बाग, उसी बाग के चार दीवारी के अंदर कई 100 खजूर के पेड़, जब हुजूर ने कहा तो खड़े होके क्या कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा हुजूर, मदीने का मेरा बाग सारे लोग जानते हैं कितना कीमती है, मैंने अल्लाह की राह में वह बाग दे दिया। जब यहां दिया और यहां से घर चले, बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि दरवाजे से अपनी बीवी को कहा फै फला की अम्मी, जो कपड़ा है और जो बच्चे हैं उसको लेके बाग से बाहर आ जाओ, ना बाग की लकड़ी लेनी है ना बाग का फल लेना है, बस जो कपड़े हैं बच्चों को साथ लेके निकल जा बाग से। कहा खैरियत तो है, अगर हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती तो फिर वह रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती, बोलती हम मर जाएंगे, यहीं से नहीं जाएंगे। मगर उस अहद के मर्द भी लाजवाब, खवातीन भी लाजवाब है। जब दहदा अंसारी ने कीमती बाग अल्लाह की राह में दिया तो बीवी भी तो दहदा अंसारी की थी। जब उन्होंने शौहर ने कहा कि निकल जाओ बच्चों और बच्चों के कपड़ों समेत, चूंकि आज से यह बाग मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, ना बीवी रोई ना सर को पटकी बल्कि कहा मरहबा, जबरदस्त आपने सौदा किया है, बाग देकर जन्नत खरीद लिया है, बाग देकर आपने जन्नत खरीद लिया है। किस तरह के मर्द थे, किस तरह की बीवी थी। आज अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं हक बोलने और मुझको कल जेल में डाला जाएगा, बीवी बोलेगी नहीं जाना है, नहीं बोलना है, वैसा जलसा नहीं करना है बल्कि पास में रहना है, मजदूर ठेला चलाइए, 500-200 रुपए कमाइए, बाल बच्चों के साथ रहिए, दुनिया वाला कुछ भी करे, शराब पिए, ज़िना करे, सूद खाए, चाहे जलसा जुलूस में आके नाचे कूदे, कुछ भी करे, कौन बोलते हैं आप, क्यों बोलते हैं? कल जेल चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? हम कहते हैं कि तुमने हुसैन की कहानी नहीं पढ़ी। हुसैन के सामने मदीना था, मदीने की बहारें थी, मगर मेरे सरकार ने मदीने की बहार छोड़कर करबला की जमीन का स्वागत करते हुए बाल बच्चों को कटा दिया, जालिम की हिमायत नहीं की, अपनी दुनिया लुटा दी, आखिरत को बचा लिया। मेरे इमाम ने दुनिया की बहारें लुटा दी, अपने बाल बच्चों को शहीद करवा के मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर दी। हुसैन का नाम है हलवा खाना है, मुहर्रम का खिचड़ा खाना है, और लब्बैक या हुसैन कहते हुए खखेड़ मोल लेना है। नहीं, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं जुल्म का साथ नहीं दूंगा। जो जालिम के साथ चलता है वह भी जालिम है, जो जालिम के साथ बैठ के खाता है वह भी जालिम है। मुस्तफा ने कहा मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, इफ एनीवन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो बुराई को देखे उस पर लाजिम है कि वह अपने हाथ से बुराई को रोक दे। यह पहला दर्जा है। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो जबान से उसको रोके। फ़इल्लम यस्तते, अगर जबान से भी नहीं रोक सकता है, फ़बिलिसान फ़बिक़ल्बी, तो अपने दिल से उस बुराई को बुरा समझे। वज़ालिका अदअफुल ईमान, दिस इज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ फेथ, या ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। पहला दर्जा है हाथ से बुराई
बुराई को रोक देना, दूसरा दर्जा है जबान से बुराई को रोकना, और तीसरा लोवेस्ट डिग्री है दिल से उस काम को बुरा समझना। इसलिए मोमिन का काम ही है बुराइयों को रोकना, नेकियों को फैलाना। उसकी वजह से अगर दुनिया में तंगियां हो, परेशानियां हो, तो फिर वो मुस्तफ़ा की जिंदगी को याद करे, मुस्तफ़ा के घर वालों, उनके नवासों की जिंदगी को याद करे। मदीने का मुजाहिद सरहद चला गया, वहां जिहाद कर रहा है। अब 3 महीने के बाद लौट के मदीना जाना है। फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, अब फिर अगले 4 महीने के लिए सरहद पे है। इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब जाओ तब जाओ, अब जाओ तब जाओ, 27 साल गुजर गए। वह मुजाहिद सरहद पे रहा, चूंकि इस्लाम का दर्द था, दीन के फैलाने का दर्द था, कुफ्फार और मुशरिकीन के फितनों से इस्लाम को बचाने की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की। 27 साल गुजर गए, 27 साल सरहद पे गुजर गए। 27 साल के बाद फुर्सत मिली, गाजी बनकर मैदान जिहाद से लौट के मदीना आए 27 साल के बाद। तो फिर सबसे पहले सरकार के रोजे पे गए होंगे, सलाम अर्ज किया होगा, देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में उलमा की मजलिस लगी है, उलमाए मदीना बैठे हैं और मसनद पर बैठकर एक शेखुल हदीस का दर्स उलमाए मदीना को दे रहे हैं। इल्म का सम्मान, इल्म की इज्जत, जब इल्म को सम्मान दिया जाता है तो सारे लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, और जब आलिमों को जलील किया जाता है कोई बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। इसी भारत में 50 साल हुकूमत करने वाला औरंगजेब जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलते हुए मुल्ला अहमद जीवन नहीं फलाकर दुबला पतला आलिम की चप्पल जब सीधी करते थे, सारा हिंदुस्तान कहता था काश मेरा बेटा आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। जब आलिम को सम्मान मिलता है तो लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं, और जब आलिमों को डूमरलाइज किया जाता है, उनकी टांग खींची जाती है, उनको जलील किया जाता है, उनको समाज में गरीब समझकर एक हाशिए पे खड़ा कर दिया जाता है, उनका दबदबा खत्म हो जाता है। कोई दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बना पाएगा। इसलिए आलिमों को सम्मान दें, इज्जत दें, ताकि आने वाली नस्लें आलिम बन सकें। अब मदीने का मुजाहिद उस दरस हदीस की महफिल में बैठ गया। मदीने के 400-500 उलमा थे, और शेखुल हदीस मदीना मसनद पर बैठकर हदीस का दर्स दे रहे थे। मदीने के सारे आलिम निगाहों को झुका के हदीस का दर्स ले रहे थे। मुजाहिद बैठ गया, मजलिस के अंदर दरस हदीस सुनने लगा। दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, काश किस खुशनसीब माँ का ये बेटा होगा जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहा है। काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। जो जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह का ख्याल उसके दिमाग में आता है। अच्छे लोग बाथरूम में अच्छी बातों पे गौर नहीं करते हैं, वहां जल्दी से रहा, सर झुका के फुजला खारिज किया, वापस आ गया। जो गंदे लोग होते हैं मस्जिद में गंदा ख्याल आता है, अब बाथरूम में कुरान हदीस का ख्याल आता है। फिक्र को ताबिंदा रोशन करने के लिए इस आंखों में गंदी चीजें नहीं, नेक चीजों को बसाया जाए। माँ बाप का चेहरा, आलिमों का चेहरा, मुसहफ शरीफ का चेहरा, दीनी किताबों का चेहरा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस कहते हैं, मैं जो आज हदीस से पाक बयान करता हूं, तफसीर बयान करता हूं, मैं 6 साल की उम्र से किसी भी दीनी किताब को बेवजू मैंने छुआ नहीं है, बेवजू मैंने नहीं टच किया है। उसी अदब का इनाम यह है कि आज वह मुफस्सिर और मुहद्दिस बन चुका है। यहां जैसे तैसे रहना, किताबों का अदब नहीं करना, इसीलिए इल्म से खाली खोली है। दिल में ख्याल आया, काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। काश मेरे पास हवाई जहाज होता, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, काश मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार होता। ये ख्याल तो किसी के दिमाग में भी आ सकता है। तो जो जिस तरह की सोच रखता है उसी तरह का प्लान दिमाग में आता है। 27 साल जिहाद करके आया है, तब न ख्याल पैदा हुआ ये किस माँ का बेटा है जो उलमाए मदीना को दर्स हदीस दे रहा है। ख्याल आया, चला गया, मजलिस बर्खास्त हुई, वो अपने घर गया। 27 साल के बाद अपनी बीवी से मुलाकात किया। 27 दिन नहीं, 27 ईयर्स मोर और लेस, 27 साल के बाद अपनी बीवी से मिले हैं। अगर आज 27 दिन में घर से बाहर हो जाऊं और घर में इबादत का माहौल न रहे तो सब कुछ हो जाएगा। माहनवा अशरफिया में छपने वाली खबर अगर सच्ची है
तो सऊदी अरब में रहने वाले शौहर को भनक लगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी होटल अटेंड करती है आजमगढ़ में। उन्होंने जांच के लिए 3 दिन पहले बोला कि मैं अब सऊदी अरब जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट दिल्ली से परसों है। गया, उसी होटल में क़याम किया और कहा कि बताओ जितनी भी तुम्हारे 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 पास तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें दिखलाओ। उन तस्वीरों के हुजूम में अपनी बीवी को पहचाना, कहा मुझको ये खातून चाहिए, और उन्होंने फौरन फोन लगाया उस खातून को, क्या क्लाइंट आया हुआ है, फौरन यस्तज धज के वहां गई, जबकि शौहर के साथ 1 महीना रह चुकी है। मगर पाखाने का कीड़ा जब तक वह पाखाना न खाए उसे चैन नहीं मिलता है। वो गंदी आदत करने वाला चाहे उसकी बीवी हजार खूबसूरत हो, लेकिन जब तक वह जिना न करे उसे चैन नहीं मिलता। अच्छी सोहबतों में रहना, अच्छे लोगों के पास रहना, अच्छा काम करना इसीलिए जरूरी है ताकि फूल चूसने के आदि बन जाए। चोरों, लफंगों, लुच्चों, झूठों, जालिमों, बेईमानों, झूठ बोलने वाले नेताओं के साथ जो रहेगा उसकी सोच गंदी होगी, वो हमेशा गंदी चीजों को ढूंढता रहेगा। वो बताएं, वो खातून अभी शौहर के साथ 1-2 महीना गुजारी है। 1 दिन पहले वो घर से निकला है कि मेरी फ्लाइट दिल्ली से है, लेकिन फोन आया कि क्लाइंट आया है। फौरन सज धज के आ गई, और जब उस कमरे में गई जिस कमरे में शौहर पहले से बुक करके था, ये बता दें कि जब नजर पड़ी होगी शौहर के चेहरे पे, क्या हाल उस औरत का होगा और वो शौहर उसके साथ क्या सलूक क्या होगा। माहनामा अशरफिया में ये खबर छपी और कहा क्या हो रहा है आपके शहर में, चंद सिक्के कमाने के शौक में इज्जत, घर सब बर्बाद करना, अपने वतन की रोजी अगर यहां दस्तयाब है मत जाओ बाहर। अगर पैसे ज्यादा हैं अपनी बीवी को अपने साथ रख, ऐसा नहीं कि बीवी को तन्हा छोड़ दे। ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि बीवी में दीनदारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, मुस्तफा की शर्म नहीं है। मदीने की वो खातून 27 साल तक शौहर के बगैर नई नवेली दुल्हन रही, मगर मदीने की गली में किसी ने चेहरा नहीं देखा, किसी ने उनके सर के बाल नहीं देखे, मदीने की गली में कोई पहचानता नहीं था ये फला मुजाहिद की बीवी है। इस कदर सेल्फ कंट्रोल में रही, अपनी इज्जत की हिफाजत की। 27 महीना नहीं 27 साल तक। दिल्ली गवाह है आज तक। दिल्ली में कहर छाया, मुसलमान हजारों की तादाद में निकले, बारिश नहीं हो रही थी, मर्द निकले 10,000, बारिश की दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद वो अपनी माँ का दुपट्टा लेके कहा अल्लाह से, इलाही या उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को मरते दम तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, इलाही तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। 10,000 मुसलमान सड़क पे निकले, दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन वो खातून जिसके चेहरे को गैर मर्द ने मरते दम तक नहीं देखा, उसके दुपट्टे के वसीले से इधर दुआ की गई, घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो गया। पता चला कि औरत के झांझन की आवाज अगर गैर मर्दों के कान में चली जाए तो उसके शौहर की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता। जहां औरतें पर्दे में रहती हैं, औरतों का चेहरा, औरतों की गर्दन, औरतों की कलाई, सारी पर्दे की चीजें छुपी रहती हैं, मर्द की दुआ कबूल होती है। 27 साल तक इज्जत की हिफाजत की। ऐसा नहीं कि इधर देखना उधर देखना, काना फूसी करना, मोबाइल में देखना, वीडियो फिल्म देखना, देख और इज्जत को जला कर राख कर देना। नहीं, अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह से मदद चाह, अपने घर में रह। जब दिल में ख्वाहिश पैदा हो गंदी तो अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह की तरफ रुजू कर, दुआ में लग जा, तिलावत में लग जा। अल्लाह तुम्हें गुनाहों से बचाएगा। जो बंदा जिस तरह की चाहत रखता है अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह पूरी कर देता है। और जो गंदी चाहत रखे वो गंदी चाहत के दरवाजे उसके लिए उनकी बदनीयती की वजह से दरवाजे उसको मिल ही जाते हैं, जैसे कीड़े को मिल ही जाता है। मदीने की खातून 27 साल तक इज्जत की हिफाजत की। अब 27 साल के बाद शौहर उनके पास गया है, दोनों मियां बीवी मोहब्बत के साथ बातें करने लगे, बातें होने लगी। इसी दरमियान मस्जिद नबवी का वो शेखुल हदीस जो उलमाए मदीना का शेख था वह उनके घर में दाखिल हुआ। जब घर में दाखिल हुआ, जिसके बारे में तमन्ना की थी कि काश ये मेरा बेटा होता, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, ऐसा नहीं कि इमाम साहब बड़े नेक हैं तो उनको घर में बुला लें, बीवी को बोले चाय पानी लाओ। नहीं, पर्दा का मतलब है 1000 मुत्तकी शेख हो, बीवी का उससे पर्दा हो, और पर्दा हो शरीयत पर मजबूती से अमल हो। चाहे 1000 दामाद बोले कि अपनी साली से कि आप आइए आप खाना खिलाइए, नहीं, खबरदार, सख्ती के साथ कहना होगा तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत है, ये खिलाएगी, ये नहलाएगी, ये धोलाएगी,
बेटी मेरी दूसरी, तुम्हारी साली है, बस रिश्ते में साली है, वो ना तेरे पास आएगी, ना तेरा पांव दबाएगी, ना खाना खिलाएगी, ना तुझे नहलाने के लिए साबुन और तेल ला के देगी। चूंकि बेशुमार घर उजड़ गए, बड़ी बेटी रह गई, साली के साथ लोग भाग गए। पर्दा फर्ज है, अपना पीर रहे, अपना उस्ताद रहे, चाहे बड़ा से बड़ा आलिम रहे, पर्दा फर्ज है। बरेली इसीलिए तुर्रे इम्तियाज है बरेली का, वहां का शेख औरतों के हाथ में हाथ दे के मुरीद नहीं करता, इसलिए वहां का आज भी आला हजरत के मजार पे कोई औरत जा नहीं सकती है वहां, चूंकि शरीयत का कानून वहां से लोगों को मिला है। तो वहां के शेख आज भी बेपर्दा औरतों को मुरीद नहीं करते। और जहां बेपर्दा मुरीद करने का रिवाज है, मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा है कि जो पीर को बहुत बड़ा वली समझा था, उसी पीर ने उनकी खूबसूरत बहन के साथ वो सलूक किया कि पहले मैंने उनके बारे में बोला था कि नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता है, दाढ़ी छोटी है, वह शेख कामिल ना होगा, वह मुझको मारने के लिए तैयार हो गया। यह आज से 30 साल पहले की बात है। लेकिन 5 महीने के बाद जब मैं वापस दोबारा उस गांव में मिलाद पढ़ने आया, तो लोगों ने क्या कहा, मैंने पूछा वो नौजवान कहां है, कहा वो छुरी लेके अपने पीर को कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा है, छुरी लेके ढूंढ रहा है। मैंने कहा हक बोला, तो वो मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन 5 महीने के बाद, क्यों, वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आता नहीं था, पटना कॉलेज के प्रोफेसर था, प्रोफेसर को सब कुछ समझ बैठा था, नहीं मेरा पीर बड़ा अच्छा, स्टडी बड़ी अच्छी है, कॉलेज का प्रोफेसर है, दाढ़ी छोटी है, पीर नहीं होगा, नमाज बाजमात छोड़ता है, पीर नहीं होगा। पीर बनने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है, उनके सिलसिले का सरकार तक मुत्तसिल होना जरूरी है, मुतसल्लिम सुन्नी होना जरूरी है, फासिक कभी पीर ना होगा। मैंने एक कानून बताया, वो मेरा मुखालिफ हो गया। 6 महीने के बाद पता चला वह गाड़ा सा लेके पीर साहब को ढूंढ रहा है, वो आए मैं उसे कत्ल कर दो। क्यों, उसकी खूबसूरत बहन को घर में वो हमला कर दिया था। सारे इलाके में थू थू मच गई। इसलिए एक कौम मुस्लिम पर्दा फर्ज है, अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, यहां तक के अपने देवर से पर्दा, यहां तक के अपने फुफेरे ममेरे भाई, चचेरे भाई से पर्दा, बहनोई से पर्दा फर्ज है, वरना हालात खराब हैं, सबों को मालूम है। 27 साल तक नफ्स पे कंट्रोल रखी, और जब शौहर से मुलाकात हुई, 27 साल कैसे गुजरे, बातें हो रही हैं। इसी दौरान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में आ गया। ये वहां से उठे, दरवाजे के पास गए, कहा हुजूर आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, बगैर इजाजत के, बगैर पूछे हुए कैसे दाखिल हो गए। जिनके औलाद होने की तमन्ना की थी, मदीने के शेखुल हदीस के मनसब पे नाज किया था, उनसे शरीयत की रोशनी में कह रहे हैं, बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। पीर हूं, फकीर हूं, मौलाना हूं, आलिम हूं, अगर बिला इजाजत घर में दाखिल हो, आप पूछे उनका दामन पकड़ के, बिला इजाजत मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए, मेरी बीवी से आप कैसे बात करने लगे, तब इज्जत बचेगी, समाज बचेगा। दोनों बात करने लगे। शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये बताइए, ये तो मेरा अपना घर है, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। कहा क्या मतलब, कहा ये मेरा घर है, आप कैसे बगैर इजाजत दाखिल हो गए। जब दोनों में तकरार हुई, बूढ़ी मां ने पीछ अंदर से कहा शेखुल हदीस से मदीना से, बेटा ये तुम्हारे बाप हैं जो तुझे मेरे पेट में अमानत छोड़कर सरहद पे गए थे, 27 साल के बाद आए हैं, और वो अपने शौहर से कहने लगी कि मेरे शौहरे नामदार, ये आपका वह बेटा है जो अमानत छोड़कर आप गए थे, और वो सारा सोना चांदी जो आपने मुझको दिया था खर्च के लिए, मैंने तमाम दिरहम और दीनार को आपके इस बेटे की तालीम के पीछे लगा दिया है। कौन है वह मदीने की कतोर, कौन है वह मदीने का मुजाहिद, मदीने का मुजाहिद 27 साल दीन बचाता रहा, औरत अपनी इज्जत बचाती रही, और अपने बेटे को आलिम बना के शेखुल हदीस बनाती रही, इज्जत की हिफाजत की। तब उसका बेटा इस्लाम की हिस्ट्री में 10 टॉप जो मुहद्दिसीन का नाम आता है, उसी में एक नाम रबी अतुर राय का है। जब बाप इस कदर लाजवाब, मां इस कदर इज्जत की हिफाजत करने वाली, तो अल्लाह ने बच्चा रबी अतुर राय की सूरत में अता फरमाया है। आज हमारी मां अपने जोकर बच्चों, शराबी बच्चों को देखकर कहती है, हुजूर तावीज दे दीजिए मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। नहीं होगा। आम का पेड़ लगा के 1 करोड़ तावीज बांध दे, आम के पेड़ से लीची नहीं फलेगी, सेब नहीं निकलेगा। इसलिए औलाद को पैदा करने से पहले बाप को नेक बनना होगा, औरत को नेक बनना होगा, क्योंकि दोनों के ब्लड से बच्चा पैदा होता है।
40 दिन तक बलट रहता है शिकम में, फिर उसमें थोड़ा बनता है, फिर स्ट्रक्चर बनता है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। दोनों का ब्लड शामिल है। माँ अच्छी रही, बाप अच्छे रहे, तो फिर औलाद कैसी होती है? जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद, माँ सारे जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को इन तवारीख के औराक से नूर लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हमेशा नेक बनने, सालेह बनने, गुनाहों से बचने की भीख मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सरकार गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमाए और कब्र में, हश्र में, हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।